दोस्तों कल होली है। होली के साथ साथ रमजान के महीने में जुम्मे की नमाज भी अदा होगी। अब जुम्मे की नमाज के लिए जाहिर तौर पर देखिए जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो मस्जिद जाकर नमाज अदा करते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि होली है तो ऐसे में उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक सियासी बयानबाजी का दौर जो है वो जारी है और ये कहा जा रहा है लगातार मुस्लिम समुदाय को कि आप घर में रहकर ही नमाज अदा कीजिए, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो रंग लग जाएगा और रंग लगने की अगर क्षमता है आपके अंदर तो ही आप घर से बाहर निकलिए, वरना घर में बच्चों के साथ रहिए और नमाज घर में ही अदा कीजिए। अब इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो भी हम आपको बता चुके हैं। बिहार में अभी तक जो बयानबाजी का दौर शुरू था वो भी हम आपको बता चुके हैं। इससे पहले एक खबर हमने आपको बताई दोस्तों कि जेडीयू की नेता और दरभंगा की मेयर, मुस्लिम मेयर अंजुम आरा ने एक बयान दिया, जिस बयान के बाद बवाल इस कदर मच गया कि एक तरफ विरोध शुरू हो गया पार्टी के अंदर और सहयोगी दल भाजपा की तरफ से, तो दूसरी तरफ पार्टी के अंदर से समर्थन की आवाजें भी उठने लगी। जी हाँ, अंजुम आरा का समर्थन किया गया है और जेडीयू के नेता ने ही किया है, यानी बीजेपी के सहयोगी दल के नेता ने ही किया है। बताऊंगी इस खबर में वो नेता कौन है, उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है। दोस्तों इसको जानने के लिए आखिर तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों अंजुम आरा दरभंगा की मुस्लिम मेयर, जिन्होंने कुछ समय पहले अपने पति के साथ जेडीयू ज्वाइन कर ली थी, उन्होंने एक बयान दिया। इस बयान को उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय बताया। हालांकि अब ये भी कहा जा रहा है कि अपने बयान पर अंजुम आरा ने माफी मांग ली है, ये कहते हुए कि मैंने ऐसा कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया जिसकी वजह से मुझे देशद्रोही बताया जा रहा है, जिसकी वजह से मुझे पाकिस्तान भेजने की सलाह दी जा रही है। ऐसा कोई बयान मैंने नहीं दिया। मेरी मंशा जो है वो सिर्फ इतनी थी कि सारे धर्म मिलजुल कर अपने अपने त्योहार मनाएं, किसी को किसी तरीके का ठेस ना पहुंचे, नुकसान ना पहुंचे, मैं बस इतना चाहती थी। लेकिन मेरे बयान से अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगती हूँ। अब उन्होंने माफी मांग ली है तो उनके समर्थन में, उनके बयान के समर्थन में जेडीयू के एक नेता सामने आ गए हैं, या कह लीजिए एक बड़े विधायक जो है वो सामने आ गए हैं। क्या कुछ कहा है बिना देर के आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं वो खबर आपको दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक दोस्तों जदयू के गोपालपुर से विधायक गोपाल मंडल ने अंजुम आरा का समर्थन करके मामले में ट्विस्ट ला दिया है। गोपाल मंडल ने कहा है कि जुम्मे की नमाज के दौरान होली पर रोक लगनी चाहिए, जिससे सभी धर्म का सम्मान हो सके और मुसलमान भाई नमाज अदा कर सके ताकि उन्हें दिक्कत ना हो। अब ये जो बयान है ये किसके समर्थन पे आया है, जैसा मैंने आपको बताया पहले ही दोस्तों कि ये अंजुम आरा ने जो बयान दिया था उनके समर्थन में ये जो पूरा बयान है ये आया है। क्योंकि आरा का जो समर्थन है वो करते हुए गोपालपुर से जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भाषण देते रहते हैं, अगर उस समय नमाज होती है तो वो चुप हो जाते हैं। सभी का धर्म है और सभी धर्म का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो इस नियम को नहीं मानता है वो धर्म विरोधी है। आगे वो ये भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी धर्मों को लेकर चलते हैं। ये भी कहते हैं वो कि भाजपा को हम नहीं जानते हैं, साथ में गठबंधन है, इसलिए क्या बोले। अब ये एक बड़ी बात है जो इन्होंने कह दी है, जो बहुत हास्यास्पद है दोस्तों। ये सोचने वाली बात है कि बिहार में एनडीए गठबंधन के दो अटूट हिस्से हैं, बीजेपी और जेडीयू, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू जो है वो गठबंधन में है। और जेडीयू के नेता गोपाल मंडल ये कह रहे हैं खुलकर कि हम बीजेपी को जानते नहीं, गठबंधन में है, अभी तो क्या करेंगे। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, इस तरीके का बयान इन्होंने दे दिया है। ये कहते हैं कि अभी गठबंधन है तो क्या करेंगे, लेकिन जो इन्होंने बोला है कहीं ना कहीं काफी कई तरफ वो इशारा करता है। एक तरफ वो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ एक तरफ उनका कहना है नीतीश कुमार सभी धर्मों को लेकर चलते हैं, दूसरी तरफ अंजुम आरा के बयान के बाद पार्टी के अंदर खाने भी कुछ लोग थे जिन्होंने अंजुम आरा के बयान का विरोध करते हुए कहा कि इनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सहयोगी दल के बतौर बीजेपी ने भी ये कहा कि अंजुम आरा का ये जो बयान है इसके बाद उनको निकाल देना चाहिए। कुल मिलाकर अंजुम आरा के बयान का जब विरोध होने लगा तो गोपाल मंडल जो है उनके समर्थन में आकर खड़े हो गए। ये पूरे ही बयानबाजी का सिलसिला कहां से शुरू होता है ये बात तो आपकी जानकारी में होगी, मगर फिर आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, ये जो पूरे बयान का सिलसिला शुरू हुआ, ये शुरू हुआ उत्तर प्रदेश से।
इससे पहले भी कई वीडियोस में हम आपके साथ जिक्र कर चुके, साझा कर चुके हैं ये बात कि संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने एक बयान दिया कि अगर आपको होली के रंग से परहेज है तो घर में रहिए, घर में नमाज अदा कीजिए, घर से बाहर मत निकलिए। और क्योंकि अगर होली तो देखिए खेली ही जाएगी, होली में जो हिंदू हैं उनको तो मना नहीं किया जा सकता, तो अगर आपके ऊपर रंग पड़ जाएगा, अगर कैपेसिटी है रंग झेलने की तो घर से बाहर निकलिए, वरना आप घर पर ही रहिए। ये कहा था अनुज चौधरी ने। ये बयान पहुंचता है धीरे धीरे करके, कहा ये पहुंचता है सीधा बिहार, और बिहार में जेडीयू के नेताओं की तरफ से बयानबाजी पहले नहीं होती है, पहले बीजेपी के नेता की तरफ से बयानबाजी होती है। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने ये कहा कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, अगर वो ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात है, तो एक दिन का जुम्मा आप कुर्बान जो है वो कर दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है इसमें, क्योंकि एक दिन अगर आप घर में नमाज पढ़ लेंगे तो कुछ चला थोड़ी ना जाएगा। कई उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो ये कहते हैं कि अगर रंग से इतना ही परहेज है तो पुरुषों को भी हिजाब पहन लेना चाहिए, ताकि उनकी जो टोपी है वो सुरक्षित रहे, वो खुद सुरक्षित रहे, क्योंकि पूरा शरीर ढका रहेगा तो रंग नहीं लगेगा। ये उत्तर प्रदेश में मंत्री कह चुके हैं दोस्तों। वो जहां ये बयान देते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के सहयोगी दलों का बयान सामने आता है कि अगर रंग से परहेज है तो घर पर मत रहिए, भारत से बाहर चले जाइए। अब सोचने वाली बात है कि होली वो त्योहार, जिस त्योहार को हर धर्म के लोगों ने समान तरीके से, समान भावना के साथ निभाया है। ये पहली बार नहीं है दोस्तों जब होली जो है और जो जुम्मा की नमाज है वो एक साथ पढ़ रही है। कई साल पहले भी ऐसा कुछ हुआ, तब इस तरीके की स्थिति नहीं आई कि नेताओं की तरफ से ये बयानबाजी शुरू हो जाए कि भाई अगर आपको होली मनानी है तो या तो आप घर में रहें या तो आप भारत से ही बाहर चले जाएं। ये चौंकाने वाला विषय है। जहां नेताओं की तरफ से बयानबाजी का सिलसिला शुरू होता है, वहां पुलिस महकमा भी ऐसे बयानों पर सख्ती जो है वो नहीं अपनाता, जिसकी वजह से ये जो कतार है बयानों की, ये लंबी होती चली जाती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुस्लिम समुदाय को लेकर ये बयानबाजी की जा रही है, तो वहीं इससे पहले राबड़ी देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुनौती दी थी, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है, वो ये कहते हुए नजर आए थे कि किसी के बाप का राज्य नहीं है, अगर आपको होली मनानी है तो आप होली भी मनाइए, किसी को जुम्मे की नमाज अदा करनी है तो जुम्मे की नमाज भी वो अदा करेगा। 4 हिंदू एक मुस्लिम की रक्षा करने के लिए बाहर आएंगे, एक साथ आएंगे, ये तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आए थे। कुल मिलाकर कहा जाए तो बिहार में इस समय होली आने में देखिए पूरे देश में मात्र कुछ ही घंटों का वक्त बाकी रह गया है, और उससे पहले अगर इस कदर बयानबाजी शुरू है दोस्तों, तो इसका असर किसी तरीके से नकारात्मक ना पड़े, बस उम्मीद यही की जा रही है। इसका असर किसी भी तरीके से समाज में माहौल बिगाड़ने का काम ना करे, उम्मीद यही जताई जा रही है। हम यही उम्मीद जताते हैं कि जुम्मे की नमाज भी शांति से हो जाए, इसी के साथ साथ अगर होली किसी को मनानी है तो वो भी शांति से हो और खुशी खुशी दोनों त्योहार है वो मनाए जाए। आज हमारे देश की परंपरा देखिए शुरू से लेकर यही रही है कि ईद भी हमारे देश में लोग एक साथ मनाते हैं, दिवाली भी लोग एक साथ मनाते हैं, क्योंकि हर धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन धर्मों को विभाजित करने वाले लोग अक्सर माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, जो फिलहाल के लिए ना हो, इसी बात की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। आप इस पे क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।